हेलो एवरीवन, मैं अनुराग कुमार छोड़ा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अच्छा टॉपिक विच इज GIF, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिखना। अब ये है कि अब फंक्शन की जान आ रही है, अब धीरे धीरे फंक्शन तो चालू होगा। ठीक, यहां से चैप्टर जो है स्टार्ट होने लग जाती है। और ये फंक्शन में बताऊं, फंक्शन इतना सुंदर चैप्टर है, इतना सुंदर चैप्टर है कि जिसको क्लिक होती है ना, वो एकदम खटक खटक निकालेगा सब कुछ तुरंत तुरंत तुरंत। कि हाँ, मतलब अगर डायरेक्ट माइंड में सब बात मतलब आ रही है तो समझ रहे बात को। तो देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जिसको नहीं समझ में आता है या जिसको क्लिक नहीं हो पाती है फंक्शन, जिसका छूटा हुआ रह जाता है, जिसका बैकलॉग बन जाता है, तो वैसे स्टूडेंट सिर्फ देखते रह जाते हैं कि हाँ कहां से कहां क्या हो रही है, उन्हें कुछ हवा नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता। और जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो उनको फंक्शन डायरेक्ट ऐसे तीर आएगी और यहां से जाएगी। समझ में आ रही है बात? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में कि रिप्रेजेंटेड एज, इसको ऐसे लिखते बक्सा में x, रिप्रेजेंटेड एज बक्सा में x, इसी को हम लोग बोलते हैं GIF ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको? GIF ऑफ x। ऐसे हालांकि मैं शायद लॉग में या बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं, और शायद बहुत बच्चे अगर पहले भी पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अहम इति अस्ति, मतलब मैं यहां हूं। रिप्रेजेंटेड एज GIF ऑफ x। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि GIF ऑफ x गिव्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। मेरे कहने का मतलब ये है, ये दूसरा पॉइंट समझना कि GIF ऑफ x गिव्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। मतलब ये कि इस बक्से के अंदर कोई भी नॉन इंटीजर, क्या बोला मैंने, कि कोई भी अगर नॉन इंटीजर या इंटीजर आ जाती है तो वो अगर समझो, अगर नॉन इंटीजर आ गया तो हमेशा लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू वो देगा। जैसे मैं एक लेता हूं 3.61, ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू ली मैंने। नॉन इंटीजर 3.61 नंबर लाइन पे कहां आएगा? ये 0 1 2 3 और ये अपना 4। तो 3.61 जो होगा, आपको पता होगा कहीं यहां पे बीच में ये यहां पे 3.61 होगा। तो ध्यान दो, यहां पे 3.61 बोलता क्या है कि GIF ऑफ x जो है गिव्स ऑलवेज लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, हमेशा ये लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू देगा। तो 3.61 के, देखो ध्यान से, 3.61 के लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन आ रहा है? विच इज 3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है ये चीज? समझे? मतलब कि कल को अगर 2.89 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2.89 कहां पे? कहीं यहां पे। इसके लेफ्ट साइड जो अपनी इंटीजर वैल्यू आएगी वो है अपना 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 4.26 ले लिए। 4.26 लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू विच मींस 4, और हमेशा ये इंटीजर वैल्यू ही देगा। आई बात समझ में? ये हमेशा ही इंटीजर वैल्यू देगा, इसलिए इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो और थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। और एग्जांपल, मान लो कि इस बक्से के अंदर एग्जैक्टली एक इंटीजर बिठा दिया गया, तो भैया आंसर क्या हो गया? मतलब ये तो सिंपल हो गया। अगर अंदर इंटीजर है तो इंटीजर एज इट इज इंटीजर निकल जाएगी। क्लियर? अगर कल को -6 है तो एज इट इज -6 निकल जाएगी। क्लियर? लेकिन कल को अगर नॉन इंटीजर है विद नेगेटिव, क्या बोला मैंने, कि अगर नॉन इंटीजर है विद नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे +3.61 लिया था, यहाँ पे माइनस का 3.61 अगर मैं लेता हूं तो ये सोचो इसका क्या होगा। बहुत बच्चे 3 दे देंगे या -3 दे देंगे आंसर, लेकिन नहीं। कहता क्या कि GIF ऑफ x जो है गिव्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। आप एक काम करो, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को पुट करो। ये 0, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। क्या है अपना? -3.61। कहां मिलेगा अपने को -3.61? कहीं यहां पे है कि नहीं? यहां पे कहीं पे अपने को मिलेगा -3.61। क्लियर? अब इसका लेफ्ट साइड इंटीजर देखो आप लोग,
इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब मेरे तरफ, लेफ्ट साइड आप लोग इंटीजर देखिएगा तो लेफ्ट साइड इंटीजर अपना क्या है -4, इसका आंसर क्या होगा -4। क्लियर, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आगे चलते, अगर कल को नेगेटिव ऑफ 2.36 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -3। क्लियर, इतनी बातें आई समझ में? आगे चले, चलो बहुत सुंदर। देखना आप लोग एक क्वेश्चन देखना, ठीक है? इतना सही जानने के बाद एक प्रश्न आप लोग थोड़ा करने की कोशिश करिएगा कि मान लो कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन, ठीक, माइनस ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का पाई स्क्वायर बक्सा बंद और ये एक्स आपको निकालना ये है कि फाइंड ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स है, ठीक है? ये क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स है, आपको निकालना है फाइंड एफ ऑफ पाई बाय 2। क्लियर, और बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी सही है, समझे बात को? इतना आपको ये निकालना है। अब बात को समझो, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर है तो पाई की वैल्यू बताना जरा थोड़ा आप लोग। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और शायद मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1.57। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि पाई स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.86। और समझो धीरे धीरे क्वेश्चन, अगर आप धीरे धीरे करते चले जाओगे, ठीक, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाना है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कहीं अगर आप और कर रहे हो तो बहुत जगह होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है पाई स्क्वायर की, जिसको हम लोग 10 भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है पाई स्क्वायर की, जिसको हम लोग 10 भी बोलते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग को पता होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो 9.8 होती है। क्लियर, लेकिन बहुत जगह अगर कैलकुलेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं तो जी की वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? वैसा ही एक बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैं ये लेके चलूंगा, क्योंकि ये नॉन इंटीजर है और अपना तो काम ही है नॉन इंटीजर को लाना, तभी तो इंटीजर आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। देखिएगा ध्यान से, तो ये साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9.86 और ये एक्स प्लस साइन है बक्सा ओपन मतलब GIF ऑफ नेगेटिव ऑफ 9.86 बक्सा बंद और ये x। समझे बात को? अगला लेवल, अगला स्टेप पे चलते हैं। देखो ध्यान से, GIF ऑफ 9.86 बता सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.86 का जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लेफ्ट साइड वैल्यू देगा। तो 9.86 है, पॉजिटिव है, 9.86 लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा हुआ? अपना 9 हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 9x। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस है, और ये हो जाएगा साइन माइनस 9.86 है। सुनो ध्यान से, माइनस 9.86 लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू विच इज साइन माइनस का 10x। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस का 10x। ध्यान से सुनो, अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव अंदर जो होता है साइन पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो डाइजेस्ट कर पाता है, पता है आप लोगों को, विच इज कॉस एंड सेक। क्लियर, तो ये नेगेटिव उड़ के इधर आ जाएगी, उड़ के इधर आएगी तो यहां पे हो जाएगा ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अपनी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फंक्शन बन गया है साइन 9x माइनस ऑफ साइन 10x, और अपने को निकालना है, ये अपना फंक्शन है और अपने को निकालना है एफ ऑफ पाई बाय 2। सिंपल, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? पाई बाय 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा? साइन 9 इंटू पाई बाय 2, डायरेक्ट लिखूं 9 पाई बाय 2, ठीक, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? साइन 10 इंटू पाई बाय 2, डायरेक्ट लिखूं साइन 5 पाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से अब ये आ गया। अब अपने को वैल्यू एग्जैक्ट पता करनी है। आप लोग को पता है साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू? अरे नहीं भी पता है, ग्राफ पता है। क्लियर, ठीक, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको नहीं पता, लेकिन ग्राफ पता है, ग्राफ इसकी नागिन जैसी। क्लियर, इसकी नागिन जैसी। ये अपना 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये कितना हो गया? ये अपना 4 पाई, ये हो गया अपना 5 पाई। मतलब ये कि 5 पाई पे वैल्यू क्या आ रही है? 0। और इतना भी अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे भी 0, मतलब ये कि n पाई पे 0, ये सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी
n पाई पे 0 आ रही है, इसका मतलब 5 पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गया 0 माइनस साइन 9 पाई बाई 2 पे चलते, देखो ध्यान से, ये अपना कितना पाई बाई 2, क्लियर, ये अपना कितना, ये अपना 3 पाई बाई 2, ये कितना 5 पाई बाई 2, ये कितना 7 पाई बाई 2, ये कितना 9 पाई बाई 2, तो 9 पाई बाई 2 अपना क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 1, साइन 9 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया अपने पास 1, तो इसकी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। अब सुनो ध्यान से, एक और अच्छी चीज बताता हूं, ये सब देखो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन ये है कि कल को मानो यहाँ साइन 9 पाई बाई 2 ना आके यहाँ पे साइन 7 पाई बाई 2 आ जाता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1 होता या -1 होता। क्लियर है ये चीज, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि देखो ध्यान से, ये पाई बाई 2 पे 1 आएगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 पे यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। वही अगर वहां पे साइन 9 पाई बाई 2 के जगह पे साइन 7 पाई बाई 2 रहता, तो यहाँ पे 7 पाई बाई 2 की वैल्यू आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे -1 है, क्लियर, ये अपना 5 पाई बाई 2 और यहाँ पे ये 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाती -1, तब अपना आंसर क्या हो जाता -1। बस ये छोटी सी चीज बतानी थी, इसलिए रटना नहीं है कि अपना इवन पाई तो अपना 0 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑड पाई अपना एग्जैक्टली हमेशा 1 दे। अरे एम आई क्लियर और नॉट, यू आर क्लियर और नॉट, इतना बताओ, समझ में आई बात, आगे चले, चलो देखना नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा ना, फोर्थ पॉइंट होगा कि थर्ड पॉइंट होगा, नहीं पहला पॉइंट वो, दूसरा पॉइंट टेक्स्ट वैल्यू, तीसरा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट। चलो चौथा पॉइंट देखना, ग्राफ ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स, या इसको डायरेक्ट ऐसे बोलो ग्राफ ऑफ जीआईएफ, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, तो सिंपल ऐसा कुछ ऐसा, ठीक, हमेशा वैल्यू कैसा देगा इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि इसका रेंज हमेशा क्या आएगा इंटीजर। देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा होता है, यहां से ऐसा ओपन, ये क्लोज होती है, ठीक, ये आ गया अपना 1 पे, ये आया 1 पे, ठीक, 2 पे आएंगे तो 2 पे इसका हो जाएगा ऐसा, यहां से शुरू होगा और ये अपना ये अपना हो गया 1, ठीक, फिर यहाँ पे 3 पे आएंगे, मैं समझाऊंगा, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो इसे नोट करिए अच्छे से, मैं समझाऊंगा इसको, ये हो गया अपने को 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 तक जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, ये 3, ये 4, ठीक, ये यहाँ पे ये आया, क्लियर, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाते हैं, माइनस का 1, यहाँ पे ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक, फिर ये माइनस का 2 पे आते हैं, ठीक, ये -1 है, ये माइनस का 2 पे आएंगे, ये क्लोज के साथ यहाँ पे ऐसा, ये ओपन, ये -1 होगा, ये -2 होगा, क्लियर, देखो ध्यान से, ये अपना -3 तक, थोड़ा सा गिच पिच हो गया लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा, ये यहाँ पे ओपन, देखो ध्यान से। अब बात ये है कि ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक, इसको ध्यान दो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक, 2.86 याद है, या 2 पॉइंट कुछ भी रखे थे, 3.61 था ना, 3.61 लेते हैं, 3.61 अपना कहाँ पे, 3.61 दूसरा मार्कर एक लेना पड़ेगा, 3.61 कहीं यहाँ पे, क्लियर, तो 3.61 को अगर आप ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे 3 पे, ये क्या है मेरा, ये है अपना 3, क्लियर है ये चीज, 3.61 रखे तो ये ग्राफ कहां पे अपने को दे रहा है 3 पे, अगर 3.2 भी रखे तो भी यहां पे जाएंगे तो ये 3 पे ही मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी 3 होगा, समझे बात को। अब देखो बच्चा क्या है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस से कंफ्यूज हो जाता है, मैं जैसा बताता हूं, ठीक है, कि बच्चे कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो, ठीक, ग्राफ उसको बनाने के लिए दिया गया, वो ऐसे से बनाया, ठीक, ऐसा 1 किया, ये 2 किया, ठीक, ये यहाँ पे ऐसा 3 किया, अब उसको पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज होगा, अरे यहां से ऐसे करूं या यहां से ऐसे करूं या यहां से ऐसे कर दूं, वो कंफ्यूज है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस से, ठीक है, किससे, लैक ऑफ प्रैक्टिस से, कि आपको क्या है प्रैक्टिस करनी जरूरी है, 2 से 3 बार आप ग्राफ कम से कम जरूर बनाओ, जो भी फंक्शन के ग्राफ मैंने पढ़ाया है, चाहे वो ट्रिगो के हो, इनवर्स ट्रिगो के हो, या जीआईएफ हो, या आगे एफपीएफ आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, उसके भी सारे के ग्राफ आप लोग 2 से 3 बार जरूर ट्राई करिए, और ग्राफ चैप्टर भी, टॉपिक भी आएगी इस चैप्टर में,
वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए ताकि ऐसे बच्चे आप ना बनो, ऐसे बच्चे आप बन सको। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या जानेंगे, क्या विच इज डोमेन। ठीक, अगर हम लोग डोमेन के बारे में जाएंगे, देखो ध्यान से, सुंदर बात बताऊंगा। डोमेन क्या होगा अपना? डोमेन मतलब एक्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, यहाँ पे क्या अपन लोग रख सकते हैं, तो एक्स आप लोग कुछ भी रख सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे डोमेन अपना क्या हो जाएगा? ऑल रियल आर, विच मीन्स रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक, कुछ भी हम लोग डोमेन रख सकते हैं। अब देखो दूसरा चीज, अगर मैं पूछूं रेंज, तो रेंज के 5 नाम मैं बताता हूं, याद रखना। रेंज मने हाइट मने आंसर मने इमेज मने वाई। क्लियर? सुनो ध्यान से एक बार और। रेंज मने वाई मने हाइट मने आंसर मने इमेज। क्लियर? ये 5 नाम है। रेंज मने वाई मने हाइट मने आंसर मने इमेज। ये 5 नाम है। ये पांचों नाम से अपना रेंज आता है। ठीक, ये पांचों नाम किसके हैं? रेंज के हैं। रेंज ही वाई है, वाई ही आंसर है, आंसर ही इमेज है, और इमेज ही अपना हाइट है। क्लियर है ये चीज? तो इससे अपने को रेंज निकालना है। और रेंज आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग को पता चलेगा कि रेंज माने आंसर, तो आंसर अपने को ये फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है। क्लियर है ये चीज? मैंने क्या बोला? रेंज माने आंसर, 5 नाम बताए ना, उसमें एक आंसर भी है, तो रेंज बने आंसर। और जीआईएफ हमेशा आंसर क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेंज इसका सिर्फ इंटीजर होगा। क्लियर है ये चीज? तो डोमेन और रेंज आप लोग इतना समझे या नहीं समझे? क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? देखिए ध्यान से, अब क्या है कि प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज आप लोग लिखना कि जीआईएफ के अंदर अगर कोई इंटीजर अपन पुट कर दिए तो वो एज इट इज इंटीजर दे देता है। क्लियर ये बात? दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि नेगेटिव ऑफ कोई इंटीजर अगर अपन रख दिए अंदर, देखो अंदर इंटीजर है, नॉन इंटीजर नहीं है, अंदर इंटीजर रख रहे हैं। ठीक, अगर नेगेटिव ऑफ इंटीजर हम लोग रखते हैं तो वो क्या करेगा? माइनस को बाहर करेगा और अपना बक्सा बंद कर लेगा। क्लियर है ये चीज? नेगेटिव को क्या करेगा? नेगेटिव को बाहर करेगा और ये इंटीजर अपना अंदर ले लेगा। क्लियर ये चीज? तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि जीआईएफ के अंदर x प्लस n है, और ये n जो है ये इंटीजर है। ये क्या है? ये n क्या है अपना? ये n है अपना इंटीजर। क्या है? n, ये है इंटीजर। तो ऐसे में क्या होता है, ध्यान से देखो, क्या करेगा? n तो है अपना इंटीजर और x है अपना नॉन इंटीजर। अरे समझो ना, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है? एकदम बच्चे ना बनो, थोड़ा सा टाइम लो। सॉरी, ये है नॉन इंटीजर और ये है इंटीजर। तो ये क्या करेगा कि ये अपना बक्सा खोलेगा x के साथ, और ये इंटीजर है तो इंटीजर को करेगा बाहर। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने कि ये अगर इंटीजर है तो इंटीजर को करेगा बाहर, प्लस n के साथ ये बाहर हो जाएगा और ये अपना बक्सा करेगा बंद। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर चीज? जैसे मैं बताता हूं, जीआईएफ ऑफ x प्लस 3 है। ठीक, तो इस x को भनक लगा कि अगला जो है वो इंटीजर है। क्या भनक लगा? इस x को ये भनक लगी कि अगला जो है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये बक्सा खोल के x रखेगा, 3 को बाहर फेंकेगा और अपना बक्सा बंद करेगा। यहीं से दुश्मनी करार हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना, समझेगी नहीं इतनी बात? क्लियर है ये चीज? और एक एग्जांपल ले ले क्या? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जीआईएफ ऑफ x माइनस 2 ले लेते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया नेगेटिव में क्या होगा? अरे कुछ नहीं, बक्सा ओपन करेगा x के साथ, 2 को बाहर फेंकेगा, लेकिन नेगेटिव के साथ 2 को बाहर फेंका, अपना बक्सा बंद किया, दुश्मन हो कराई। क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज, हाँ जी देखिए, जीआईएफ ऑफ x इज इक्वल टू, अगर n है, n क्या है? इंटीजर। n क्या है अपना? इंटीजर। मतलब जीआईएफ ऑफ x इक्वल टू अगर n आता है तो ये जो x है अपना बिलोंग करेगा n से लेके n प्लस 1 तक। ठीक, ये बहुतों को हो सकता है हवा ना लगा हो, लेकिन अपन लगा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, गर्मी है लेकिन अपन हवा लगा सकते हैं, बहुत सुंदर फैन की तरह। देखो ध्यान से, x अपना कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? n से लेके n प्लस 1 तक, मतलब करता है।
कब करता है? जब GIF ऑफ x की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इंटीजर के बराबर हो जाती है तो। जैसे मैं बताता हूं, अगर एग्जांपल देखो इसका, अगर एग्जांपल आप लोग देखोगे कि मानो GIF ऑफ x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो मान लो कि आ गया 4, क्या आ गया 4, ठीक। GIF ऑफ x जो हो गया वो किसी एक इंटीजर के बराबर होगी। अब तुम बताना, ठीक, तुम खुद सोच के बताना कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हम रख सकते हैं जहां पे 4 अपने को वैल्यू दे देगा इससे बाहर निकलते ही। सोचो, अब देखो x के जगह पे भैया आप 4 रखो तो भैया एग्जैक्टली 4 दे देगा। मैं क्या, हाँ मतलब 4 हो सकता है। अगर भैया आप 4.1 रखो तो एग्जैक्टली भैया 4 दे देगा। अब भैया मैक्सिमम वैल्यू रख दो तो 4.9999 एग्जैक्टली 5 नहीं, एग्जैक्टली अगर 5 रख देंगे GIF के तो वो एग्जैक्टली 5 दे देगा, लेकिन 4.999 रखेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा अपने को 4। मतलब ये है कि अगर ये GIF ऑफ x जो है किसी इंटीजर के बराबर होता है तो ये x की वैल्यू 4 से लेके और 5 के कम तक जाएगी। 5 के कम, एग्जैक्टली 5 नहीं, 5 से कम। इसीलिए मैंने ये चीज लिखा है कि n से लेके n+1 तक जाएगी। इसका मतलब यहां पे बताना x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी, 4 से लेके 5 तक। सिंपल, यहां पे एक ऐड कर देते हैं। क्लियर? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो एक फटाफट एक क्वेश्चन बताना, देखना GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x, बक्सा बंद कर दिया ना सबका, नहीं एक और, इज इक्वल्स टू 4। इसका आंसर जरा बताना तुम लोग, ठीक। अगर आप लोग कर सको तो थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता देते ना, अरे बता दीजिए ना, बता देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल GIF है। अब मल्टीपल GIF है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, देखो ध्यान से। ये GIF ऑफ x है, ये क्या है, अंदर वाले देख रहे हैं, ये GIF ऑफ x है, इतना पार्ट। ये बाहर जब भी निकलेगा एक इंटीजर बन के निकलेगा। एम आई राइट और नॉट? इतना बात क्लियर है कि ये बाहर जब भी निकलेगा एक इंटीजर बन के निकलेगा। इसका मतलब ये कि ये, इसको अगर ब्लू मार्कर तो अच्छा लगता, अगर इसको मैं ऐसे घेरा लगा दूं तो आप ये बता सकते हैं कि ये अपना इंटीजर है भैया, मन ही मन आपको पता है ये इंटीजर है। अब बगल वाले को पता चला, क्या पता चला, बगल वाले को पता चला कि भैया मेरे बगल में इंटीजर बैठा है, तो तुरंत ये लेके गया प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पे कि भैया आपने कहा था कि अगर x के बगल में कोई इंटीजर बैठेगा तो क्या करेगा, बक्सा खोल के उसको बाहर करेगा इंटीजर को और अपना बक्सा बंद कर देगा। तो यहां पे भी वही करेंगे, पहले इसको करेंगे। यहां पे क्या करेंगे कि ये x, ठीक, इसको भैया बाहर करिए आप, क्योंकि अपने को पता चल गया है कि ये है अपना इंटीजर, ये अपना बक्सा कर लेगा बंद। क्लियर? फिर ये x यहां पे, ठीक, फिर ये GIF ऑफ x प्लस x, ये GIF ऑफ x। क्लियर? फिर देखो दोबारा, फिर क्या पता चलेगा, इस x को पता चलेगा कि भैया ये जो है ये है इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, और ये भी क्या है, ये भी है इंटीजर। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जब भी बाहर आएगा तो एज ए इंटीजर आएगा ना, कुछ भी इंटीजर वैल्यू आएगी। तो जैसे इस बगल वाले को भनक लगी कि मेरे बगल में बैठा हुआ है इंटीजर, तो क्या करेगा, ये इसको बाहर फेंकेगा और अपना बक्सा बंद करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये GIF ऑफ x ये वाला, ये प्लस GIF ऑफ x प्लस इसको किया बाहर, ठीक, इस दोनों को क्या किया बाहर और इसका बक्सा किया बंद, और ये बाहर लास्ट में ये बच गया। ये भी सेम उसी तरह से सोचेगा, इज इक्वल्स टू 4 लिखना ना भूले बच्चे, ये भी उसी तरह से करेगा। तो ये भी GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 टाइम्स GIF ऑफ x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, 4 4 कैंसिल। तो यहां से आंसर क्या आ गया अपने को, GIF ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब ये तुरंत लौट के आएगा प्रॉपर्टी 4 पे। क्लियर है ये चीज, ये तुरंत लौट के आएगा प्रॉपर्टी 4 पे। मैं कह रहा कि प्रॉपर्टी अगर किसी को अच्छे से समझ में आ गई या फंक्शन किसी को समझ में आ गया तो वो तो रौंदता चला जाएगा, रौंदता, जिसको कहते हैं रौंदना, ठीक, शेर की तरह वैसे रौंदते हुए जाएगा। और किसी को अगर हवा नहीं लग रही है कि कुछ कुछ मास्टर माइंड बच्चे ऐसे होंगे कि तुरंत खटाक खटाक आंसर निकाल रहे होंगे और कोई देखता रह जा होगा। तो बच्चे मैं आपको भी कहता हूं कि मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक, आप भी कर सकते हो। देखिए ध्यान से, GIF ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1, कहां लिख लूं,
यहीं पे लिख लेता हूं, जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1। और किसी जी आई एफ एक्स का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाती है तो एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है आप बताना। एक्स अपना बिलोंग करेगा, ये अपना बिलोंग कर जाएगा इधर 1 इक्वल के साथ, यहाँ 2 ओपन के साथ। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लिख लेना फाइंड एक्स, नहीं लिखा था मैंने, फाइंड एक्स। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज और प्रश्न के साथ ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे बढ़े, चलो देखिए ध्यान से। अब ये है लास्ट प्रॉपर्टी, हम लोग 5वां प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। क्या था? जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसके दो वैल्यूज आ सकते हैं। कौन कौन से? एक अपना 0 आ सकता है। 0 कब आएगा? जब अपना x इंटीजर के बराबर होगा तब। समझाऊं? समझा सकता हूं, समझो ध्यान से। अगर x की वैल्यू आप एग्जैक्ट इंटीजर रखते हो, मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट इंटीजर कुछ रख लिया विच इज 3, ठीक, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या आया? 3, क्योंकि इंटीजर है अंदर, बक्से के अंदर क्या है? इंटीजर, तो एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो इंटीजर एज इट इज बाहर आया तो ये 3, और ये क्या आ गया अपना -3, ये क्या हो जाएगा अपने को 0। क्लियर है ये चीज? अरे बोलो ना, समझे कि नहीं समझे? अब देखो ध्यान से, अगर ये नॉन इंटीजर है, क्या बोले अपन कि अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर x अपना इंटीजर नहीं है तो वैल्यू क्या आता है पता है? तो वैल्यू आता है -1। समझाऊं? समझा सकता हूं, देखो ध्यान से। देखिएगा, मान लेते इसकी वैल्यू ले लेते 2.89, क्या ले लिए? 2.89, और यहां पे भी आप लोग 2.89 लेंगे, लेकिन नेगेटिव के साथ 2.89 लेंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट आ जाएगी? ये आ जाएगा 2, ये प्लस के साथ, ये जब बाहर निकलेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड वैल्यू इसकी इंटीजर क्या होगी? 3, तो ये क्या आएगा? -3 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा -1। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आई या नहीं आया? क्लियर ये चीज? अच्छा, एक लगे हाथ एक क्वेश्चन आप लोग करके देखिए देना हम लोग मुझे कि फाइंड डोमेन ऑफ 1 अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -3 जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस का 2। इसका डोमेन आप लोग फटाफट निकाल के देना, ठीक। इसका डोमेन आप लोग तुरंत निकाल के दीजिएगा। कर लिए? पॉज करके कर लेना, ठीक। देखना ध्यान से आप लोग, देखिए नीचे है बीमारी कैसी? शायद तीसरी, हाँ जी तीसरी, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा? जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। क्लियर है? जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -3 जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान लो 0 अपन करते हैं, ठीक। सोचो क्या कि ऐसा मानो कि 0 के बराबर हम करते हैं, मानो 0 के बराबर हम लोग करेंगे, 0 के बराबर करके देखेंगे, समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? समझो, देखो करके देखेंगे। अगर हम लोग इसको 0 के बराबर कर देंगे तो वो सॉल्व होने में आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि ये देखिएगा ये क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक होने के बाद ये फैक्टराइज भी हो रही है, तो मेरे लिए ये चीज आसान है वहां से जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज 0 हो रही है और लास्ट में उसको हटा देंगे। अरे समझो, चलो स्टेप से आप लोग समझोगे, ऐसे मेरे भाषण से आप लोग नहीं समझते। ये जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -3 जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 मान लेते हैं इक्वल टू ये 0 है। क्लियर है? देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से जी आई एफ ऑफ एक्स -1 एक आएगा और एक आएगा जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो, अच्छा आप लोग को पता है ये बीच में जो होता है ये और होता है, ये क्या होता है? और माने या, और या माने यूनियन। क्या बोला मैंने? और होता है, और माने या माने यूनियन। इंटरसेक्शन आप लोग को पता है कहां कहां होती है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ होता है, तो वहां पे इंटरसेक्शन होती है, और एक एंड पे भी इंटरसेक्शन होती है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे है और माने या माने यूनियन, मतलब अब इस दोनों की क्या लेनी है अपने को? यूनियन लेना है। तो देखते ध्यान से, जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आया, और यहां से अपने को क्या आ गया कि जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आया। अब जी आई एफ ऑफ एक्स किसी इंटीजर के बराबर होता है
तो x अपना कहां से बिलोंग करता है, कहां तक, यह आपको अच्छी तरीके से पता है। ये बिलोंग कर जाएगा अपना 1 से लेके क्लोज में और 2 ओपन के साथ, ठीक। यूनियन यहां से x कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 2 से लेके ओपन 3 तक। देखिए ध्यान से, अब यूनियन अपने को लेना है, देखो ध्यान से, कहा यहाँ पे, ये रहा 1, ठीक, ये रहा 2, ये रहा 3। एक कहता है 1 क्लोज के साथ 2 ओपन, एक कहता है 2 क्लोज के साथ 3 ओपन। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि x यहां पे बिलोंग कर रहा है क्लोज में 1 के साथ 3 ओपन के साथ। क्लियर? लेकिन अपने को क्या लेना है, 0 नहीं लेना है, डोमेन तो निकालना है ना, अपने को डोमेन निकालना है। और डोमेन में क्या कहता है कि इसको 0 के बराबर नहीं रखना है, और मैंने माना था कि 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने को नहीं रखनी है, इसको छोड़ के सारी वैल्यूज रखनी है। मतलब ये कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल r होंगे, लेकिन बशर्ते छूट जाएगी क्लोज ऑफ 1 से लेके 3 तक ओपन में। समझे? ये लगा देते हैं। क्लियर? समझे? ये क्वेश्चन समझने में किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे चले, चलिए प्रश्न। अब थोड़ा मेरे लिए एक प्रश्न करिएगा कि इफ y इज इक्वल टू 2 GIF ऑफ x प्लस का 3 एंड y इज इक्वल टू 3 GIF ऑफ x माइनस का 2 प्लस का 5, देन GIF ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, ये प्रश्न आप लोग हमें करके जरा बताइएगा। ठीक, आसान है मेरे हिसाब से, कुछ टिपिकल टफ है नहीं, आसान है। ठीक, कर सकते हैं आप लोग। देखना ध्यान से, इसका आंसर देखना, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर भी लीजिए। देखिएगा यहां क्या कहता है कि ये भी y है और ये भी y है, तो दोनों का क्या करते हैं, दोनों का युद्ध करा देते हैं या दोनों का संगम करा देते हैं। क्लियर है ये चीज? दोनों को क्या करेंगे, एक को यहां रखेंगे, एक को यहां रखेंगे, दोनों को करेंगे बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, y है। लेकिन उससे पहले इसकी शक्ल थोड़ी सी सही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि x के बगल में, अगर बक्से में है तो x के बगल में कोई इंटीजर देखता है तो ये क्या कहेगा कि मैं बक्सा खोल के रखूंगा और आपको करूंगा बाहर, तो ये होगा बाहर। और बाहर मुझे ध्यान से बताना कि मैं यहां पे -2 लिखूं तो वो सही होगा या गलत, मुझे बस इतना बताना। ठीक, तो भैया वो होगा गलत, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके ये बाहर आएगा -6 और ये बक्सा करेगा अपना बंद, तो ये अंदर ही अंदर लास्ट में ये +5 है, तो ये लास्ट में ये मतलब इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख जाएगी। ठीक, -1। अब ये सही दिख रहा है कुछ। चलिए दोनों का कराते हैं संगम कराएंगे तो 2 GIF ऑफ x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3 GIF ऑफ x माइनस का 1। क्लियर? इसको उधर करते हैं, इसको इधर करेंगे तो ये 4 इज इक्वल टू हो जाएगा GIF ऑफ x। क्लियर? मुझे तो डायरेक्टली लग गई, GIF ऑफ x इज इक्वल टू 4 आ गया, GIF ऑफ x इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो बच्चे क्या है कि अब सोचेंगे प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट जाएंगे। ठीक, वो क्या करेंगे कि GIF ऑफ x इक्वल टू 4 है, तो भैया आपने बताया था कि अगर GIF ऑफ x किसी इंटीजर के बराबर आ जाती है तो वहां से अपन x निकाल लेते हैं। मैं क्या बेटे x पूछ ही नहीं रहा है, बात को समझो। ठीक, आप बात को समझे कि नहीं, सिर्फ x पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है x प्लस y। तो एक काम करो कि इसको पुट करो इसमें, या किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। बात को समझे कि नहीं? तो इसको पुट करेंगे, अगर पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है ऊपर में 2 GIF ऑफ x प्लस का 3 है, तो y यहां से क्या आ जाएगा 2 GIF ऑफ x कितना है अपना 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3 विच इज 8 3 11। y की वैल्यू यहां से क्या आ गया 11। अपने से पूछा क्या जा रहा है, GIF ऑफ x प्लस y। क्लियर? तो GIF ऑफ x प्लस y की वैल्यू कितनी 11, ये आ गया अपने पास 11। क्लियर? तो ये फिर वो बात GIF ऑफ x प्लस का 11, इसका मतलब बगल में इंटीजर बैठा तो इसको करेगा बाहर, अपना बक्सा करेगा बंद, इसको किया बाहर, अपना बक्सा किया बंद। GIF ऑफ x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं विच इज 4, तो 4 प्लस 11 एंड द फाइनल आंसर इज 15। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो कहना। क्लियर है ये चीज? ये समझ में आया या नहीं आया?
चले आगे, चलो अगेन एक प्रश्न करना आप लोग मेरे लिए, अपने लिए तो कर ही रहे हो, माता पिता के लिए कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कर दो। ABC आर 3 डेसिमल नंबर्स, आर 3 डेसिमल नंबर एंड देखना ध्यान से, अल्फा इज इक्वल्स टू GIF ऑफ A प्लस B प्लस C बक्सा बंद, दिस इज मैक्सिमम, एंड बीटा इज इक्वल्स टू GIF ऑफ A बक्सा बंद, GIF ऑफ B बक्सा बंद प्लस GIF ऑफ C बक्सा बंद। और आपको निकालना है कि देन फाइंड quadratic equation having roots alpha and beta, having roots alpha and beta, यही लिख देते यार, अल्फा एंड बीटा। मतलब ये कि अल्फा की ये दी हुई है, ठीक है, बीटा अपने को ये दिया हुआ है, और अपने को निकालना ये है कि अल्फा और बीटा को रूट्स मान के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्लियर है? हाँ, जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा और बीटा का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन शुरू से पढ़ते, कहता यह है कि ABC आर 3 डेसिमल नंबर। आप लोग मुझे बताना कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक, अगर आप लोग को पता है तो मुझे भी बता देना, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। हालांकि पहले मैं बता देता हूँ। 0.1 बताना क्या है, डेसिमल नंबर है। मैं क्या, हाँ जी भैया, आप कहोगे कि हाँ भैया डेसिमल नंबर है, डेसिमल है तो 0.1 अपना डेसिमल है, ठीक है। 0.6 बताना कैसा है, डेसिमल नंबर है तो भैया हाँ जी डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल नंबर है भैया, ठीक है। 0.9 कैसा है, डेसिमल नंबर है तो भैया हाँ जी डेसिमल नंबर। 0.3762 ऐसा क्या है, डेसिमल नंबर है, हाँ जी डेसिमल नंबर है। भैया 1.3672 ये डेसिमल नंबर है, हाँ जी भैया डेसिमल नंबर है। मैं क्या, नहीं, रोक दो गड्डी, यही रोक दो, ये डेसिमल नंबर नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डेसिमल नंबर में, ये अपना डेसिमल नंबर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है बेटा। ये क्या है अपना, ये अपना नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है। कैसा है ये अपना, ये नॉन इंटीजर है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अंदर इधर लिखा हुआ है 1 + 0.3672, ठीक। ये डेसिमल नंबर हुआ और इंटीजर के साथ डेसिमल नंबर आया है, समझे कि नहीं। इंटीजर के साथ डेसिमल नंबर आता है तो नॉन इंटीजर हुआ। मतलब यह है कि डेसिमल नंबर जो होता है वो 0 से लेके 10 के बीच में, बिटवीन, क्या बोला मैंने, बिटवीन 0 से लेके 10 के बीच में, 0 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी डेसिमल्स आएंगे वो सारे डेसिमल नंबर होंगे। क्लियर है ये चीज? थोड़ा सा बहक गया था, माफ करना, थोड़ा इधर उधर चला जाता, ठीक। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया कि A जो होगा वो अपना भैया 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। मैं कहा बहुत सही, बहुत सुंदर। भैया B भी जो होगा वो अपना 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। मैं कहा बहुत बहुत सही, बहुत सही, एकदम गजब, मालदार, जानदार, बवालदार खेल रहे हो आप लोग। ये C भी जो होगा वो 0 से लेके भैया 1 के बीच में हो गया। मैं कहा बहुत सही, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। तो अल्फा से पहले अपने को बीटा निकालना आसान लग रहा है। क्यों निकालना आसान लग रहा है, देखो आप लोग ध्यान से देखो। बीटा अगर आप लोग देखोगे तो बीटा की वैल्यू जो है GIF ऑफ A बक्सा बंद प्लस GIF ऑफ B बक्सा बंद प्लस GIF ऑफ C बक्सा बंद। क्लियर? अब GIF ऑफ A कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब 0.2, 3, 4, 5, लेकिन 0 पॉइंट ही है। तो 0 पॉइंट है, इसका मतलब उसका GIF निकालेंगे हम तो अपने को 0 देगा। ये बात आपको समझ में आया या नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो मेरा आज पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। ये चीज समझे कि नहीं कि A की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब ये है कि 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, लेकिन उसका GIF जब आप निकालोगे तो वो तो 0 ही आने वाला है। सेम एज इट इज B भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका भी GIF 0 आएगा। सेम C का भी GIF क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस हिसाब से बीटा की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 0। क्लियर है? समझे?
चलो अब कहता है अल्फा की वैल्यू निकालना। अब अल्फा की वैल्यू में a प्लस बी प्लस सी का GIF है, मतलब ये कि इस तीनों को जोड़ना है। अगर आप इस तीनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी जो है यहां से इस तीन इक्वेशन से, ये तीन इक्वेशन से आपको पता, इन इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ये a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर ये मैक्सिमम नहीं लगाया हुआ होता तो मैं और आप कंफ्यूज हो जाते, आप क्या, मैं भी कंफ्यूज हो जाता। क्लियर सी बात ये है, ठीक। अगर ये मैक्सिमम नहीं लगाया हुआ होता तो मैक्सिमम, इसके कहने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम वैल्यू लीजिए a की, आप मैक्सिमम वैल्यू लीजिए b की और मैक्सिमम वैल्यू लीजिए c की, और तीनों को ऐड करने के बाद GIF के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आप डालो। इसके कहने का मतलब ये, ठीक। क्यों? क्योंकि समझो, मानने को मैं 0.6 भी मान सकता था, इसको 0.4 ही मान लेता, इसको 0.3 ही मान लेता, सबको अगर जोड़ घटा ऐसे ऐसे करता तो कुछ आ जाता, मानो कि 1.8 आ जाता तो इसका GIF तो अपने को 1 आ जाता, ठीक। अगर मानो 2.6 आ जाता तो कुछ GIF 2 आ जाती, ठीक। लेकिन बोलता है मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर हम लोग जाएंगे तो वो क्या होगा, 3 से ऑलमोस्ट छोटा होगा, कुछ भी हो लेकिन ऑलमोस्ट छोटा होगा, थोड़ा ही छोटा होगा। तो 3 से थोड़ा ही छोटा होगा और वो जो है अपना GIF के अंदर रखा जाएगा, तो वो बाहर निकलेगी क्या बन के, 2 बन के। अरे ये चीज समझ में आया ही नहीं, समझो समझो, मैक्सिमम वैल्यूज में अपन जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। a जो है 0 से 1 के बीच में है, मान लो a की वैल्यू 0.9, कितना, 0.9, b की भी वैल्यू 0.9, मैक्सिमम वैल्यूज रख रहे हैं, ये भी 0.9, ठीक। तीनों को ऐड करेंगे तो 2.7, कितना आया अपने को, 2.7। तो 2.7 का GIF कितना, 2। मैंने मैक्सिमम वैल्यूज रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ इसीलिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 2, बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस का अल्फा बीटा प्रोडक्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा विच इज 2 प्लस 0, तो कितना हो गया ये 2x, डायरेक्टली लिख लेते 2x प्लस 2 इंटू 0 अल्फा बीटा 2 इंटू 0 विच इज 0, क्लियर है, इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना है ना, तो यहां से फाइनल आंसर अपने क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। भैया ये अपना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पूछ रहे थे, समझे या नहीं समझे। आगे चले, ये प्रश्न समझने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक। ये चीज समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये मैक्सिमम का चीज, ठीक। ये कि a प्लस बी प्लस सी का जो मैक्सिमम है, ठीक, उसका GIF अपना 2 आएगा। कैसे आया, क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 पहुंच ही नहीं सकता। सीधी सी बात ये समझो ना कि 3 से हमेशा ये छोटा ही रहेगा, तो 3 से छोटा है तो GIF के बाहर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वैल्यू देती है। एम आई राइट और नॉट, क्लियर। आगे चले, चलो चलते हैं। देखना आप लोग, एक नया चीज बताता हूं और अच्छी चीज भी GIF के बारे में। देखो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/n प्लस GIF ऑफ x प्लस 2/n प्लस GIF ऑफ x प्लस 3/n प्लस डॉट 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 प्लस GIF ऑफ x प्लस n-1/n, ठीक। ऐसा सा अगर ये ऐसा सीरीज आपको दिखता है कहीं भी, ऐसा सीरीज अगर आपको कहीं भी दिखता है तो इसकी वैल्यूज जो होती है, मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यूज जो होती है वो GIF ऑफ nx होता है। क्या होता है, GIF ऑफ nx होता है। क्लियर ये चीज सही है, हाँ जी सही है, सही समझे बात को कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/n प्लस GIF ऑफ x प्लस 2/n, ऐसे करके एक सीरीज जो होती है, ठीक, उसकी वैल्यू क्या आती है, nx। अच्छा एक चीज, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है यहाँ पे n-1 कैसे हो गया, तो मैं बता दूं, देखो ध्यान से, ये अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, ये अपना थर्ड है, ये अपना फोर्थ है, तो जब nth टर्म पे जाएंगे तो एक कम आएगा। ये चीज अच्छी से अगर ये नहीं समझ में आ रही है अभी, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आ जाएगी। नहीं, ये फंक्शन पढ़ाना ना, तुम लोग तो पढ़ चुके होगे। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज में तुमको तो अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक, ये अपना 1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म पे अपना 1 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म पे 2 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म पे 3 लिखा हुआ है, तो nth टर्म पे n-1 लिखाएगा या नहीं लिखाएगा, ये चीज आप लोग समझे या नहीं समझे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन ऐसा सा है कि मान लो कि ये GIF ऑफ 1/2 है प्लस GIF ऑफ 1/2 प्लस 1/100, ठीक, ये है प्लस GIF ऑफ 1/2 प्लस 2/100, ठीक,
प्लस जी आई एफ ऑफ 1/2 प्लस 3/100 प्लस जी आई एफ ऑफ इतना क्या लिखना डॉट 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 प्लस जी आई एफ ऑफ 1 प्लस 99/100। ऐसा सा है, अगर ऐसा सा है तो सेम सीरीज है, ठीक, इसकी हुलिया दोनों की सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होता है कि जी आई एफ ऑफ एन एक्स, यहाँ पे एन बताना, ये भैया रहा एन, मतलब ये रहा एन, इसका मतलब 100 है अपना एन, मल्टीप्लाई एक्स क्या है भैया, ये रहा एक्स, तो इसका मतलब ये रहा एक्स, ये रहा अपना 1/2, तो जी आई एफ के अंदर ये कितना आया 50, मतलब जी आई एफ ऑफ 50 इज इक्वल टू क्या आ गया 50। क्लियर ये चीज। अच्छा एक आप लोग करना, तो एक आप लोग करना, ठीक, बस ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये 1/4 है, ठीक, जी आई एफ ऑफ, ये जी आई एफ ऑफ 1/4 प्लस 1/100, ठीक, बस प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग करना, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। 1/4 प्लस 3/100 जी आई एफ ऑफ डॉट 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 जी एफ एफ 1/4 एंड प्लस 99/100। इसका आंसर निकालना आप लोग, और आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आया है। ऑप्शन भी दूं? नहीं यार, लल्लू से क्वेश्चंस के लिए क्या ऑप्शन। चले आगे चलते हैं, चलिए आइए एक क्वेश्चन करना अगेन मेरे लिए, नहीं इस बार आप अपने लिए ही कर लो। जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1/100 प्लस का जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2/100, ठीक, प्लस डॉट 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 ऐसी सीरीज है, जो लास्ट की सीरीज है 99/100 बक्सा बंद इज इक्वल्स टू ये है 7, ठीक। इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये सीरीज तो अपने को सॉल्व करने आती है भैया। इसकी जो वैल्यू होती है भैया वो होती है nx, क्या होता है nx, और n अपने पास है 100 और ये इज इक्वल्स टू 7 है। इसका मतलब ये है कि भैया जी आई एफ ऑफ 100x की वैल्यू पूछी जा रही है अपने को 7। क्या पूछा जा रहा है? 100x की वैल्यू पूछी जा रही है 7। क्लियर? अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर किसी इंटीजर के बराबर हो जाता है तो अंदर में जो बैठा हुआ है वो कहां से कहां लाई करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अंदर में जो भी है ये 100x जो है ये कहां से कहां लाई करेगा, एक 7 इधर और यहाँ पे +1 8 हो जाता है ओपन के साथ। क्लियर ये चीज? तो 100x कहां से कहां लाई करेगा, 7 से लेके 8 तक। लेकिन अपने को क्या करना, फाइंड x। अरे यार क्वेश्चन का नहीं पूरा लिखता। फाइंड x, अपने को क्या निकालना है, x। तो x निकालना है, इसका मतलब 100 को इधर भेजना है। तो ये 7/100 लेस देन इक्वल टू ये x, और ये भी 100 उधर जाएगी तो ये 8/100। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 0.07 से लेके 0.08 ओपन तक जाएगी। ये अपना x का वैल्यू आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, इसको तुरंत मिटाओ। एक क्वेश्चन अच्छा सा कराता हूं, ये रहा, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन करना कि इफ x बिलोंग्स टू, इसको ट्राई करना आप लोग, अच्छा प्रश्न है, π/4, ठीक, देन वैल्यू ऑफ आप लोग को निकालना है जी आई एफ ऑफ साइन, फिर बक्सा ओपन कॉस प्लस बक्सा ओपन tan x प्लस बक्सा ओपन sec x, और सबका बक्सा कर देंगे बंद। क्लियर है? सबका बक्सा कर दिए बंद। चलिए देखिएगा, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। देखो ध्यान से, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। क्लियर है ये चीज? अच्छा पहले तो अपन वो काम कर लेते हैं। sec x है, sec x अपना इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, मतलब बक्से के अंदर है। तो इतना तो पता है, इतना चीज जो है अपने को जब भी ये बाहर आएगा तो एज अ इंटीजर आएगा। जब भी क्या बन के आएगा, तो इंटीजर बन के आएगा। तो इसका मतलब यहां तक तो ये इंटीजर है, यहां तक इसको भनक पड़ी ये इंटीजर है, तो क्या करेगा, इसको बाहर फेंकेगा, अपना बक्सा बंद करेगा। सेम वैसा ही, तो उस हिसाब से ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे। तो ये sin x जी आई एफ ऑफ x बक्सा बंद, ये अपना cos x जी आई एफ ऑफ x cos x बक्सा बंद, प्लस जी आई एफ ऑफ tan x इसका भी बक्सा बंद, प्लस sec x। क्लियर है ये चीज? अब इसकी वैल्यू निकालनी है, समझे? अरे ये चीज समझे कि नहीं, कैसे अलग किए। sec x यहां तक अपने को पता है ना कि ये अपना इंटीजर है, बगल वाले को भनक पड़ा कि ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर है। ये इंटीजर है तो इसको बाहर फेंकेगा, अपना बक्सा बंद करेगा। सेम वैसे ही cos x को भी फिर पता चलेगा कि ये इंटीजर है,
तो ये अपना बक्सा बंद करेगा और इसको बाहर फेंकेगा। उस तरह से मैंने 2 स्टेप गायब करके डायरेक्टली लिख दिए। क्लियर है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो आधा घंटा या 20 मिनट पीछे जाए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर ये चीज? चलो अब निकालेंगे साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स जब अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्स अपना कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, पहले ये बताओ। एक्स अपना बिलोंग कर रहा है 0 से लेके π/4 के बीच में। क्लियर है ये चीज? एक्स अगर π/0 से लेके π/4 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो जब अपन साइन 0 रखेंगे तो 0। क्लियर? और साइन π/4 रखेंगे तो विच इज 1/√2, और 1/√2 मतलब 0.707। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स जो है, क्या बोला मैंने, कि साइन एक्स जो है वो अपना बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 0.707 से, लेकिन ओपन में 0 से लेके 0.707 में। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जब भैया अंदर जाएगा, समझे कि नहीं? अरे ये चीज समझे कि नहीं? साइन 0 0, साइन π/4 कितना 1/√2। देखो ध्यान से, साइन 0 0 अब π/4 तक बिलोंग कर रहा है तो π/4 रख के देख लिए 1/√2, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.707। तो जब 0 रखे तो 0 आया और π/4 रखे तो 0.0707 आया। मतलब ये है कि जब अपना x 0 से π/4 बिलोंग करता है तो sin x अपना 0 से 0.707 बिलोंग करता है। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये तो 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जब इसको अपन यहां पे पुट करेंगे तो ये तो अपने को बाहर निकल के जब भी देगा तो 0 देगा। ठीक, इसको ऊपर लिखते हैं। ये जब भी अपने को बाहर निकल के देगा तो क्या देगा? 0 देगा, अंडा देगा। क्लियर? cos x के बारे में सोचते हैं। देखो ध्यान से, x अभी भी कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके π/4 के बीच में। क्या कर रहा है? 0 से लेके π/4 के बीच में। cos 0 की वैल्यू बताना जरा। cos 0 अपना क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और cos π/4 अपना क्या हो जाएगा? cos π/4 विच इज 1/√2 अगेन, मतलब 0.707। इसका मतलब ये है कि ये भी 0 cos x क्या cos x जो है अपना, ये भी अपना 0.707 से लेके 1 तक बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 ओपन है। कैसा है ये? 1 ओपन है, मतलब 0.707 से लेके 1 तक बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 क्या है? ओपन है। ओपन है इसका मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा वैल्यू आप इसमें डालोगे और 0.707 से बड़ा वैल्यू आप डालोगे तो यहां से भी बाहर निकलेगी क्या? 0 निकलेगा। मैं क्या ये चीज समझ में आया या नहीं आया? समझे बात को? चलिए आगे चलते हैं, 10x के तरफ हम लोग चलते हैं। 10x पे जाएंगे तो यहां भी देख लेते हैं। यहां भी x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके π/4 के बीच में। जब अपन 10 0 रखेंगे तो 10 0 0, और 10 π/4 रखेंगे तो 10 π/4 विच इज 1045 विच इज 1। तो इसका मतलब यहां 10x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके 1 तक, लेकिन ओपन में। क्यों ये ओपन रख रहे हैं समझ रहे? क्योंकि x जो है अपना बिलोंग कर रहा है ओपन में 0 से लेके π/4 तक। इसका मतलब 10x भी अपना बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक, वो भी ओपन में। क्लियर ये चीज? तो यहां पे भी आप 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू रखेंगे तो यहां भी 10x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब आते हैं अपन sec x पे। यह अच्छा प्रश्न था। ठीक, अब आते हैं sec x पे। sec x पे जब अपन आएंगे तो sec की वैल्यू आप लोग 0 रखिए। x अपना कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके π/4 में। क्लियर? तो x अपना 0 से π/4 में बिलोंग कर रहा है तो sec 0 आप लोग रखो। ठीक, sec 0 आप लोग जब रखिएगा तो sec 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/cos x, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। अरे बोलो ना, 1/cos 0 क्या हो जाएगा? 1/cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1। अरे नहीं, ये तो 1 ही आ रहा ना, ये 1 आ रहा है। अरे सही बोल रहे कि नहीं? अरे बोलो ना भैया, 1/√2। अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो यार आप लोग। ठीक, sec 0 अपना 1 ही होगा ना? कंफ्यूज नहीं हो गया? समय ज्यादा हो गया ना, इसलिए अपनी बुद्धि थोड़ी सी लॉस होने लग जाती है। 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1/1। हाँ जी सही है यार, क्या है इतना बच्चे जैसी चीज के लिए परेशान होना। चलो देखो ध्यान से, फिर sec 0 अपना क्या आ गया? sec 0 आ गया अपने को 1, तो sec अपना फिर π/4। sec π/4 जाएंगे, π/4 मतलब क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री, और 45 डिग्री cos में अपना 1/√2 मतलब इसका हो जाएगा √2। √2 मतलब 1.414। इसका मतलब ये है कि sec x यहां पे बिलोंग करेगा 1 से लेके 1.414 के बीच में। देखो ये यहां पे 1 से बड़ा है और 1.414 से छोटा है, तो 1 से बड़ा है और 1.414 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे जब ये इसके अंदर पुट होगा तो ये जो वैल्यू बाहर निकल के दे देगा, ये दे देगा अपने को 1।
तो इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया, 0 + 0 + 0 + 1 विच मीन्स फाइनल आंसर इज 1। समझे, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने ये किया है तो बहुत सुंदर बात है। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ क्योंकि समय हो गया है और समय बहुत रात हो रही है, उस टाइम पे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत बुद्धि गायब हो रही है। शाम को लेके चला जाता है ना, आप पूछोगे कौन लेके चल जाता है, अरे यार क्या ही बताएं आपको, रात होती है, क्या बोले, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चलिए देखिएगा आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन की रेंज ऑफ क्या है अपना, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस का 1/2 है। क्लियर है, इसका रेंज अपने को बताना है, डोमेन नहीं रेंज बताना। तो अपने को पता है रेंज बताना है तो उसके लिए अपन x पहले निकाल ले, x निकाल ले, क्या x निकाल ले, नहीं देखते हैं, इसका नजरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक, अपने को ये पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी रहता है वो अपना -1 से 1 बिलोंग करता है। मैं क्या, अरे बोलो बोलो ना, पता है कि नहीं, अरे आओ 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 आओ, देखते देखते देखते, ये उल्टा फॉ याद है कि भूल गए? ठीक, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद है? ये अपना उल्टा फॉ मतलब ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू अपना 1, ये वैल्यू अपना कितना, ये अपना -1, ये कितना, ये π/2, और ये नीचे वाला कितना, ये भैया -π/2। मतलब साइन इनवर्स के अंदर x में जो भी रखी जाती है वो -1 से 1 बिलोंग करता है। एम आई राइट और नॉट? आगे चलते हैं, इसका मतलब ये है कि GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू जो है वो कहां से कहां बिलोंग कर गया, वो बिलोंग कर गया अपने को -1 से भैया लेके 1 तक। ये क्लोज रहेगा बाबू, ठीक, ये इंटीजर वाली नहीं है कि एक क्लोज एक ओपन कर देना, समझे बात को? यहाँ पे -1 से 1 बिलोंग करेगा। अब सुनो, यहाँ पे बनेगा केस, ठीक, अरे वो वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पे केस बनेगा। केस क्या बनेगा कि पहला चीज ये है कि एक मान लेते हैं GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक, दूसरा केस बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे, नहीं समझो, मैं कुछ स्किप कर दिया। ये GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 जो है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में। अब ये जो है इंटीजर वैल्यू देगा कि नहीं देगा? इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब कि ये अपना इंटीजर वैल्यू पे ही सेटिस्फाई होगा। तो -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर बताना, इसको लगा के, क्यों लगा के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, समझे? तो कौन कौन से इंटीजर हुए, -1 और 0 और 1, समझे कि नहीं बात को? अरे ये चीज समझे कि नहीं? ये GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जब भी सेटिस्फाई होगा तो एक इंटीजर पे होगा, और इंटीजर -1 से 1 के बीच में कौन कौन, -1, 0 और 1। तो यहाँ पे इसीलिए ये केस बना। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/2 -1 हो गया, और ये GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एक 0 हो गया। और एक और केस बन जाएगा GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 अपना क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया। अब बात को समझो, अब थोड़ा सा अच्छी चीज बताता हूं, देखो ध्यान से। GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -1 मैं यहाँ पे होल्ड कर दूंगा, बोलूंगा कि इसको मैं नहीं लूंगा। भैया क्यों नहीं लोगे? ठीक, ऐसी दुश्मनी क्यों? दुश्मनी ये इसलिए कि ये पॉजिटिव है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, मतलब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। अब भैया ये जब भी देगा ये अपने को पॉजिटिव देगा। मान लेते पॉजिटिव 0 ही दे दिया, कितना दिया, 0 ही दिया। अगर 0 भी दिया तो 0 प्लस 1/2 विच इज 0.5, तो 0 प्लस 0.5 का GIF कितना, 0। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये अगर छोटा भी पॉजिटिव वैल्यू अगर अपने को देगा तो GIF इसका निकालने पे 0 आ सकता है, लेकिन -1 नहीं आ सकता। ये चीज क्लिक हुआ या नहीं हुआ? अरे देखो ना ध्यान से, मान लो कि यहाँ पे बहुत छोटा वैल्यू अपन पॉजिटिव रख लिया विच इज 0, तो 0 प्लस 0.5 मतलब कितना, 0.5, और 0.5 का GIF कितना, 0। तो मतलब यह है कि 0 तक आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आ सकता। इसलिए मैंने इसको होल्ड किया और इसको मैंने किया नेग्लेक्ट, इग्नोर, हटाया, दरखास्त, एब्रोगेट, अच्छे वर्ड बता देता हूं। देखो मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस, अंग्रेजी सीख रहा हूं यार, अंग्रेजी सीख रहा हूं, कल को मैं बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, अच्छा आदमी बन जाऊंगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना, ठीक, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। गणित बोलेगा, गणित तो यार मैथ्स में बताने लग जाएंगे कि मैं कैसा हूं नहीं हूं, ठीक, हमेशा ये काम नहीं देगा।
मतलब देगा, लेकिन ये है कि लैंग्वेज पता होनी जरूरी है। अच्छे इंसान और अच्छे जगह पहुंचने के लिए एक लैंग्वेज होना जरूरी है, बातचीत की कला आना जरूरी है। देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट दूसरा केस, ये क्या है अपना केस 2। जब केस 2 देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है, तो यहाँ पे ये चीज अपन ले सकते हैं। हाँ जी, ये GIF का वैल्यू अपने को 0 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपने को रेंज चाहिए। तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहां से y का वैल्यू कितना आएगा 0। तो एक रेंज अपने को तो मिल गया, एक रेंज क्या हुआ, एक रेंज तो मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, इस GIF की वैल्यू 1 आ सकती है। हाँ जी भैया आ सकती है। तो साइन इनवर्स की जगह पे इसको क्या करो, इस 1 को पुट करो यहाँ पे। साइन इनवर्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 यहाँ पे रहा, ये 1 की वैल्यू कहां पे दे रही है π/2 पे। अरे सही है ना, हाँ जी 1 की वैल्यू कहां पे दे रही है π/2 पे, तो एक y आ गया अपने पास π/2। तो यहां से रेंज अपने पास क्या क्या आ गया, रेंज अपने पास आया विच इज आंसर, एक आया 0 और एक आया π/2। क्लियर ये चीज समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ना भैया, समझे। चलो देखिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा सही है, ठीक है, इसी का भाई है या जो भी समझो, ठीक है, रिलेशन टाइप का ही है, लेकिन उसको बोलते हैं FPF विच इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और बच्चा आप लोग मेहनत करते रहो, बोर्ड आ गई है और मेहनत करते रहो बस। टाटा बाय सी यू।